गर्मी में गर्म हवा के गुब्बारे में पूरा ससुराल। निकिता, ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। अगर कुछ जरूरी सामान लाना हो तो अभी बता दो, आते समय मैं ले आऊंगा। नहीं, घर में जरूरत का सारा सामान है, आप बेफिक्र होकर जाइए और अपना ख्याल रखना। पंकज एक हॉट एयर बलून में काम करता है, जहां पर उसे बलून को साफ करना, उसकी मेंटेनेंस करना और इस तरह के कई काम करने पड़ते हैं। वो काफी दिनों से लगातार यही काम कर रहा है, इसलिए उसे हॉट एयर बलून के बारे में बहुत कुछ पता है और उसे थोड़ा बहुत चलाना भी आता है। जैसे पंकज घर से जाने लगता है तभी पीछे से गोलू आवाज लगाता है, पापा पापा मेरे लिए टॉफी लेकर आना, और पापा मेरे लिए कुरकुरे और भुजिया वाली नमकीन भी। अपने बच्चों की बात सुनकर पंकज नीचे बैठ जाता है और दोनों बच्चों को गले लगाते हुए कहता है, हाँ मेरे राजा बेटा और मेरी राजकुमारी, मैं तुम दोनों के लिए टॉफी, कुरकुरे और नमकीन लेकर जरूर आऊंगा। अब तुम अंदर जाओ और मम्मी और दादाजी को ज्यादा परेशान मत करना। पंकज दोनों बच्चों को अंदर भेज देता है और खुद काम के लिए निकल जाता है। इधर निकिता घर के कामों में लगी हुई है, तभी बाहर से राजेश आता है। अरे भाई, आज तो बहुत गर्मी हो रही है, जरा देखो तो घड़ी में अभी 10 ही बजे है और सूरज ऐसे आग उगल रहा है जैसे आज ही सब कुछ जला देगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। इतनी गर्मी में इस टिन के घर में रहना तो एक जंग जीतने के बराबर है, और हम तो फिर भी बड़े हैं, सब समझते हैं। हमारे छोटे छोटे फूल जैसे नाजुक बच्चों को देखो, वो भी इस गर्मी को हमारे साथ झेल रहे हैं। दरअसल राजेश का परिवार बहुत गरीब है। ये लोग गांव से थोड़ी बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में टीन का घर बनाकर रहते हैं। उनके घर में कोई भी सुविधा नहीं है, न गैस चूल्हा है और न ही पंखे। ऐसे ही सब लोग बैठकर बातें कर रहे हैं, तभी बाहर आंगन में चूल्हे पर खाना बना रही निकिता खुद से कहती है, अरे यार, मैं तो पंकज से कहना ही भूल गई, आज तो घर पर आटा है ही नहीं। चलो, चावल होंगे, शायद वही बना लेती हूँ। निकिता आंगन से घर के अंदर जाकर देखती है। अरे ये क्या, इसमें तो चावल भी नहीं है। इधर घर में ना आटा है और ना ही चावल। तभी बाहर से नेहा की आवाज आती है, अरे भाभी, आज खाना बनाने में कितना टाइम लगाओगी? मैं तो पहले ही कह रही थी कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ, लेकिन आप ही कह रही थी कि आराम कर लो। दरअसल आज नेहा की तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से निकिता ने उसे किसी भी काम में मदद करने से मना कर दिया था। नेहा की बात सुनकर निकिता कहती है, दीदी, खाना तो मैं बना देती, लेकिन क्या करूं, ना आटा है ना चावल, और मैं तो पंकज को बोलना भी भूल गई। अरे भाभी, फिर अब क्या खाएंगे? अब कुछ तो खाना पड़ेगा ना, पैसे तो नहीं रहेंगे। देखो, दोनों बच्चे भी हैं, अभी तो सो रहे हैं, उठते ही खाना मांगेंगे। रुको, मैं अभी मम्मी को बोलती हूँ। निकिता अपनी सास के पास जाकर कहती है, मम्मी, घर में आटा और चावल दोनों खत्म हो गए, चलो हम दोनों बाजार चलकर ले आते हैं। निकिता घर में से थैला और कुछ पैसे लेकर दोनों सास बहू बाजार जाते हैं। तभी रास्ते में पड़ोसन कमला मिलती है, जो अपने घर के सामने खड़ी होती है। अरे सरला बहन, तुम इतनी धूप में बाजार में क्या लेने जा रही हो? जरा देखो तो बाहर कितनी गर्मी हो रही है। बहन कुछ नहीं, बस घर का थोड़ा सामान खत्म हो गया था, वही लेने जा रहे हैं। अरे इतनी धूप में हम तो बाहर नहीं निकलते, इतनी गर्मी में एक एसी से कुछ नहीं होता। पूरे 2 एसी चल रहे हैं हमारे घर में। मैं तो बस अपने पोते को आइसक्रीम दिलाने के लिए बाहर आई थी, और एक तुम हो, ना सुबह बाजार जाती हो, ना शाम को दोपहर में निकलती हो। ये कहकर कमला अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर निकिता सरला से कहती है, इन लोगों के मजे, एक एसी में भी इनको गर्मी लगती है और एक हम लोग हैं। एसी का आज तक बस नाम ही सुना है, लोगों के घरों में बाहर से लगा हुआ देखा है। बेटा, हमारे पल्ले तो कुछ है ही नहीं, वो एक टीन का घर है। पता नहीं कैसे वो थोड़ी सी जगह मिल गई जहां हम रह रहे हैं। शुक्र मनाओ हमारे सिर पर छत तो है, वरना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर रहते हैं। इतनी गरीबी और असुविधा में रहने के बाद भी सरला अपनी बहू को बड़ी प्यार से समझाती है। ऐसे ही दोनों सास बहू बाजार जाती हैं और जरूरत का सामान लेकर घर आ जाती हैं। घर आकर निकिता सबके लिए खाना बना देती है। सभी घर वालों को खाना परोसने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को भी खाना दे देती है। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन छोटे बेटे शिवम का फोन आता है, मम्मी कैसी हो आप? आज तो मैं घर आ रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं लाना, बस तेरे पापा की दवाई खत्म हो रही है, वो ले आना और घर टाइम से आना। ये कहकर सरला फोन रख देती है। इधर दोनों बच्चे अपने चाचू के घर आने की खुशी मनाने लगते हैं। वाह, चाचू आने वाले हैं, चाचू मेरे लिए चिप्स लेकर आएंगे। चाचू ने तो मुझे इस बार बैट बॉल लाने का वादा किया था, देखना पक्का मेले खिलौने भी लाएंगे। दोनों बच्चे ऐसे ही खेल रहे होते हैं। इधर पंकज भी अपनी नौकरी से वापस आ जाता है। अरे क्या बात है भाई, हाँ बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। मनाएं भी क्यों ना, इनके लाडले चाचू जो आ रहे हैं।
दरअसल शिवम एक जमींदार के यहाँ नौकर का काम करता है और वहीं पर रहता है। उसे महीने 2 महीने में 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें वो घर आ जाता है। सब लोग ऐसे ही मिलकर बातें करने लगते हैं। इधर निकिता चूल्हे पर खाना बना रही होती है, तभी नेहा वहां आती है। अरे भाभी, इतनी गर्मी में आप अकेले कब तक खाना बनाओगी? लाओ आटा, मैं लगा देती हूँ। हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है। चलो, जब तक तुम आटा लगाओगी मैं सब्जी बना देती हूँ। दोनों नंद भाभी मिलकर काम करने लगती हैं। इधर इन्हें देखकर पड़ोसन कमलेश वहां से निकलती है और कहती है, भाई सरला, तुम्हारी बहू की हिम्मत है, इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बना कर देती है। अगर कोई और होती ना तो कब का छोड़कर भाग गई होती सब। कमलेश की बात सुनकर सरला को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। इधर कमलेश भी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में शिवम घर आ जाता है। चाचू आ गए, चाचू आ गए। चाचू आप मेरे लिए क्या लाए? चाचू मैंने बैट बॉल मांगा था, आप लेकर आए ना। दोनों बच्चे शिवम को दरवाजे पर ही घेर लेते हैं। तभी पंकज कहता है, अरे बच्चों, पहले चाचू को अंदर तो आने दो, घर में आकर ही देख लेना। हाँ बेटा, देखो मैं तुम दोनों के लिए खिलौने लेकर आया हूँ और टॉफी भी। शिवम अपने बैग से दोनों बच्चों को उनके खिलौने और खाने पीने का सामान निकाल कर दे देता है। सरला और राजेश शिवम के हालचाल पूछते हैं। खाना बनाती हुई नेहा भी कहती है, मेरे लिए भी लाए हो कुछ या नहीं, या हर बार की तरह बस निक्की और गोलू के लिए ही लाए हो? नेहा की बात सुनकर शिवम कहता है, अरे तुम पैसे ले लेना और खुद अपनी पसंद के खरीद लेना। नहीं भैया, मैं पैसों का क्या करूंगी। मैं तो बस चाहती हूँ कि हम सब मिलकर पैसे जोड़े और हमारा एक ठीक ठाक सा घर बन जाए। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना नहीं बनता और ये घर इतना ज्यादा तपता है। नेहा की बात सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन तभी निकिता बातों को घुमाते हुए कहती है, अरे किन बातों के चक्कर में पड़ गए आप सब लोग। देखो, खाना बन गया और ठंडा हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। निकिता सबके लिए खाना लगा देती है। सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह होती है। पंकज अपने काम पर चला जाता है। तभी हॉट एयर बलून का मालिक संजय वहां आता है। समझे भाई, आने वाले 1 हफ्ते में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है। ऐसे में काम बस सुबह और शाम में ही चलेगा। ये कहकर संजय वहां से चला जाता है। इधर पंकज अपने दोस्त मोनू से कहता है, भाई इससे ज्यादा और क्या गर्मी होगी। भगवान ने पता नहीं क्या सोच रखा है, जैसे आग लगाकर जला ही डालेंगे हम सबको। हाँ यार, सही कह रहा है, लेकिन ये तूफान आने की पहले की आग है। तुम देखना, बाद में पक्का कुछ तगड़ा होने वाला है। दोनों दोस्त ऐसे ही आपस में बातें करते हैं और हॉट एयर बलून साफ करने लगते हैं। ऐसी दिन बीत जाता है। पंकज भी घर आता है। सब लोग उसके इंतजार कर रहे होते हैं। अरे आज तो आप बड़ी देर से आए। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जैसे न्यूज में दिखाया जा रहा था वैसे वैसे दिन बीतते हैं और टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जाता है। अरे भाई, ये गर्मी तो लगता है हमें बच्चों को ही निकल जाएगी। हाँ, इस गर्मी से तो बच पाना मुश्किल लग रहा है। शाम का समय होता है। दोनों पति पत्नी ऐसे ही घर के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी बच्चे वहां आते हैं। दादी आज कितनी गर्मी लग रही है। हमारे घर में तो एक भी पंखा नहीं है। मेरे दोस्त के घर पर तो एसी लगा हुआ है। दादू, हमारे घर पर एसी कब लगेगा? बच्चों की बात सुनकर सरला और राजेश परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, बेटा, पापा गए हैं ना पैसा कमाने। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो हम भी एक अच्छा सा घर बनवाएंगे और उस घर में मैं अपने राजा बेटे और रानी बेटी के लिए एसी भी लगवाऊंगा। दोनों पति पत्नी ऐसे ही बच्चों को समझाते हैं। रात हो गई थी। सब लोग सो जाते हैं। अचानक रात को बादल गरजने लगते हैं। अरे भाई, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतनी ज्यादा आग बढ़ रही है, आंधी तूफान तो आना ही था। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और भयंकर आंधी तूफान आने लगता है। निकिता घबरा कर उठ जाती है। हे भगवान, ये कैसा तूफान आ रहा है। पंकज, इस तूफान में तो हमारा घर ही उड़ जाएगा। दोनों पति पत्नी तुरंत उठकर टीन वाले घर को सहारा देने लगते हैं। इधर नेहा और बाकी सब लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं। बच्चे भी रोने लगते हैं। मम्मी बहुत डर लग रहा है, ये हवाएं कब बंद होंगी? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं डरते। देखो, मम्मा यहीं पर है ना। निकिता अपने दोनों बच्चों को गोद में लेकर बैठ जाती है। अचानक रात को आंधी तूफान आने की वजह से उनके बिस्तर भी उड़ने लगते हैं। थोड़ी देर तेज हवा चलती है। उसके बाद बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। हे भगवान, जैसे बादल गरज रहे हैं, ऐसा तो लगता है बहुत तगड़ी बारिश होगी। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। आज सुबह मालिक भी पॉडकास्ट देख रहा था। उसमें बताया गया था कि 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होने वाली है और बादल फटने की भी पूरी संभावना है। बादल फटने का नाम सुनकर सरला डर जाती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। हम जैसे गरीबों पर ही ऐसी मुसीबत क्यों आती है?
और नहीं तो क्या, देखो गांव में बाकी सब लोग आराम से सो रहे होंगे अपने अपने घरों में अपने एसी और पंखे चलाकर, लेकिन एक हम हैं जो इस आंधी तूफान से जूझ रहे हैं। ऐसी पूरी रात बीत जाती है। राजेश का पूरा परिवार इस आंधी तूफान और बारिश में ही रात बिताता है। बारिश अगली सुबह तक भी नहीं रुकती। अब तो घर के अंदर भी पानी भर जाता है। मम्मी, पानी घर में आ गया है, हम इसमें डूब जाएंगे, कुछ तो करो। भाभी आप देखो, अगर कोई जरूरी सामान है तो उसे निकाल लो। अरे सामान निकाल कर क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हम जाएंगे कहाँ। बेटा इस घर में तो अब रहना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो पूरा पानी से भर गया है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर रुक जाए तो शायद कुछ समाधान हो। पापा बारिश में भी हम इस पानी में तो नहीं रह सकते ना। देखो कहाँ कहाँ से पानी बहकर आ रहा है, इसमें कीड़े मकोड़े न जाने क्या क्या होंगे। देखो हमारे घर के सामने जो ऊंचा मिट्टी का टीला है, हम वहां चलते हैं, कम से कम वो सूखा तो है। पंकज के पास हॉट एयर बलून वाली जगह से एक बड़ी सी छतरी मिली थी। ये सब लोग घर से थोड़ा थोड़ा बहुत सामान उठाते हैं और उस छतरी को लेकर मिट्टी के टीले पर आ जाते हैं। लगातार बारिश ऐसे ही होती रहती है। पूरा गांव और मोहल्ला पानी में डूब जाता है। बारिश करीब 3 दिनों तक लगातार चलती है। बारिश बंद होने के बाद राजेश अपने टूटे हुए घर को देखकर कहता है, अरे इस घर में तो अब रहना बहुत मुश्किल है। पापा आप राजू चाचा से बोलो ना, उनका तो 3 मंजिला मकान है। अगर उनके घर में हमें एक कमरा मिल जाए तो हम किराया दे देंगे और कुछ ही दिनों की बात है, फिर हम अपना कोई और ठिकाना देख लेंगे। पंकज की बात मानकर राजेश राजू के घर जाता है। अरे राजू भाई, तुझे तो पता ही है मेरा घर गांव में सबसे नीचे था और 3-4 दिन तक जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से पूरे घर में पानी भर गया है। आंधी तूफान में टीन की चादर भी उड़ गई है। अगर हो सके तो हमें कुछ दिनों के लिए सिर पर छत दे दो, हम जितना बनेगा तुम्हारा किराया दे देंगे। अरे भाई देखो, बारिश अकेले तुम्हारे घर पर ही तो नहीं हुई ना, पूरे मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है। नीचे का पूरा हिस्सा हमारा भी पानी से खराब हो गया है। हम लोग भी ऊपर वाले मकान में रह रहे हैं, माफ करना पर ये नहीं हो पाएगा। राजू सीधे सीधे राजेश को मना कर देता है। इधर शिवम भी अपने मालिक के यहाँ से घर आ जाता है और घर वालों की यह हालत देखकर बहुत परेशान होता है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर सोचने लगता है। तभी पंकज कहता है, मम्मी पापा आप लोग यहाँ से चलो, मेरे मालिक के पास एक हॉट एयर बलून खराब पड़ा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो शायद वो हमें कुछ दिनों के लिए दे दें। मैं उसे ठीक करके उड़ा सकता हूँ। कुछ दिन हम उसी बलून में काट लेंगे। हाँ पापा, भैया सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रहना बहुत दूर की बात है, बैठने तक की भी जगह नहीं बची है। तेज आंधी तूफान और बारिश की वजह से एक छोटा सा आशियाना जिसमें ये सब लोग रह रहे थे वो भी उजड़ जाता है। राजेश का पूरा परिवार वो जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। घुटनों तक भरे पानी में से होकर ये लोग चलने लगते हैं। पापा अब इस पानी में डूब जाएंगे, यहाँ कितना पानी भरा हुआ है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। पंकज गोलू को अपने कंधे पर बिठा लेता है। इधर शिवम ने निक्की को कंधे पर बिठाया हुआ है। ऐसे ही सब लोग पानी में से होते हुए हॉट एयर बलून वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां पर भी पानी भरा हुआ था। मुश्किल से एक ऊंची जगह पर थोड़ी सी सूखी जगह बची थी जहां पर ये लोग जाकर बैठते हैं। तभी पंकज अपने मालिक से बात करता है। मालिक, एक गुजारिश करनी थी। बारिश की वजह से मेरे पूरे घर में पानी भर गया है। अगर मैं इस खराब वाले हॉट एयर बलून को कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल कर सकूं तो आपका बड़ा एहसान होगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो खराब ही पड़ा है और अभी इसे ठीक करवाने का भी कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से कोई हॉट एयर बलून की ट्रिप बुक नहीं करेगा। तुम इसे आराम से इस्तेमाल करो। संजय की बात सुनकर पंकज के पूरे परिवार की जान में जान आती है। अरे आप सब लोग यहाँ पर बैठो, तब तक मैं इस बलून को उड़ाने लायक बनाता हूँ। पंकज अपने दोस्त मोनू के साथ मिलकर उस बलून को साफ करता है और उसे अच्छे से चलाना भी सीख लेता है ताकि अब वो उसे उड़ा सके। इधर गोलू और निक्की को भूख लग जाती है। चाचू बहुत भूख लगी है। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है, हम खाना कब खाएंगे। दोनों बच्चों को ऐसे रोते हुए देखकर निकिता कहती है, हमारे पास तो खाने के नाम पर कुछ है ही नहीं। चलो हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। तभी शिवम कहता है, भाभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आते वक्त बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाया था, रुको मैं अभी देता हूँ। उस दिन गांव से घर आया था वो, तो अपने बैग में कुछ सामान ले आया था जिसे वो बच्चों को निकाल कर दे देता है। बच्चे तो वो सब खा लेते हैं, लेकिन तभी राजेश कहता है, अरे भाई भूख तो हमें भी लगी है, अब कैसे होगा हमारा खाना पीना।
अरे खाने पीने का तो देखा जाएगा, कहीं हमें सही से बैठने उठने की जगह तो मिल जाए एक बार। पूरा परिवार एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठा हुआ है और ऐसे ही आपस में बातें कर रहा है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं तो नेहा आवाज लगाकर पंकज से कहती है, भैया और कितना टाइम लगेगा? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पहाड़ी अभी नीचे गिर जाएगी। इससे अच्छा तो हम पानी में ही नीचे आ जाते। नेहा की बात सुनकर पंकज भी घबरा जाता है, लेकिन खुद की हिम्मत बांधते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं रेहा, रुको, बस हो गया, सब ओके है, हम भी अभी उड़ान भरेंगे। ये सुनकर शिवम पंकज के पास चला जाता है। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। अरे इसमें ये पोर्टेबल छोटा सा गैस चूल्हा तो है, लेकिन राशन भी तो चाहिए। तो एक काम करते हैं, पास वाली मार्केट से कुछ राशन का सामान ले आते हैं। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी जब पानी सूख जाएगा तब देख लेंगे क्या करना है। पंकज को शिवम की बात समझ में आ जाती है। दोनों भाई पास की मार्केट से कुछ राशन का सामान खरीद कर लाते हैं और इस हॉट एयर बलून वाली टोकरी में सब कुछ रख देते हैं। तभी पंकज एक एक करके पहाड़ी से अपने माँ बाप और बच्चों को नीचे उतारता है। सब एक एक करके टोकरी में बैठने लगते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। अरे हमने तो भाई बस सुना था नाम, कभी इसमें बैठेंगे ये नहीं सोचा था। अरे डूबते को सहारा, ये गर्म हवा का गुब्बारा। सरला की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी निकिता कहती है, अरे आप लोग राशन का सामान तो ले आए, लेकिन खाना बनाएंगे कहाँ? यहाँ पर तो बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। अरे निकिता, जैसी गुब्बारा थोड़ा उड़कर ऊपर जाएगा ना तो ऊपर कम हवा लगेगी, तुम वहीं पर आराम से खाना बना लेना। ये सुनकर निकिता हैरान हो जाती है। तो क्या मतलब, हम खाना पीना सब ऊपर ही करेंगे? निकिता की बात सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। अरे भाभी, नीचे उतरकर खाना बनाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमें हॉट एयर बलून की बास्केट में ही खाना बनाना पड़ेगा। आप टेंशन मत लो, देखो इसमें गैस स्टोव भी है और राशन का सामान भी। शिवम की बात सुनकर निकिता समझ जाती है। शाम का वक्त होता है, काले काले बादल छाए हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र में तेज तेज हवाएं चल रही हैं और उसी बीच ये लोग अपना गर्म हवा का गुब्बारा उड़ाते हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। अरे हाँ, सच में इस गुब्बारे में बैठकर तो हमें जैसे अपनी सारी प्रॉब्लम ही हम भूल गए हैं। अरे तो प्रॉब्लम याद ही क्यों रखनी है, वैसे भी परेशानियां रोज नहीं होती, आज है कल नहीं होगी, इंसान को खुलकर जीना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए गुब्बारा उड़ान भरने लगता है। उधर निकिता भी अपना खाना पीना का सामान निकालती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। आज इनका गुब्बारे में पहला दिन है और वो भी शाम का समय, इसलिए उन्हें बहुत मजा आता है। मम्मी इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और एक हमारा घर था जो आग की तरह तपता रहता था। पापा अब हम घर नहीं जाएंगे, इसी में रहेंगे। बच्चों को हॉट एयर बलून की सवारी बहुत पसंद आती है। इधर बारिश के बाद आसमान में जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसकी वजह से हल्की ठंड लगती है। सब लोगों को पहला दिन इतना अच्छा लग रहा है। इधर निकिता भी सबके लिए एक एक करके खाना बना देती है। सब लोग बास्केट में बैठे बैठे ही खाना खाते हैं। अरे भाई, बहुत नींद आ रही है। 3 दिनों के बाद आज जाकर थोड़ा सुकून मिला है, मैं तो सो जाती हूँ। मम्मी आप सही कह रही हो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सरला, गोलू और नेहा निक्की को लेकर सो जाती हैं। इधर राजेश, निकिता और बाकी सब लोग भी सो जाते हैं और पंकज अपनी तकनीक से बलून उड़ाता रहता है। ऐसी रात बीत जाती है। सब लोग को रात में बहुत मजा आता है। अगली सुबह होती है, सबको वॉशरूम जाना होता है और फ्रेश होना होता है, जिसकी वजह से पंकज एक सूखी जगह पर बलून को उतारता है। अरे हाँ भाई, ये तूने सही किया। यहाँ पर तो पानी नहीं है, वरना हमारे पूरे क्षेत्र में पानी ऐसे आ गया है जैसे कोई बांध टूट गया हो। अरे पापा, ये जगह थोड़ी ऊंची है इसलिए यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन देखो आसपास कितना पानी भरा हुआ है और ये भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप लोगों को जो भी करना है थोड़ी जल्दी कर लो। सब लोग फ्रेश होते हैं। उसके बाद पास में ही खेत के पास एक मोटर चल रही होती है जहाँ सब लोग नहा लेते हैं। अरे यहाँ तो बिल्कुल फ्रेश पानी आ रहा है। काम करती हूँ, पीने के लिए भर लेती हूँ, बास्केट में काम आएगा। निकिता 1-2 बोतल पानी की भर कर रख लेती है। तभी निकिता कहती है, यहाँ पर तो बिल्कुल सही जगह है, क्यों ना रुककर थोड़ा खाना बना लेते हैं। बाहू, ये तो तू सही कह रही है। जब तू बास्केट में खाना बना रही थी ना, तब हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी, बच्चों को भी आंच लग रही थी। अगर यहाँ पर खाना बन जाएगा तो बिल्कुल सही रहेगा, यहीं पर खाकर बाद में बास्केट में बैठ जाएंगे। निकिता जैसे ही बास्केट से खाने पीने का सामान नीचे उतारती है, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और पंकज भी बाहर से आ जाता है। निकिता, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये जगह सेफ नहीं है। यहाँ पर लैंडस्लाइड, तेज हवाएं और आंधी तूफान आने का सबसे ज्यादा डर होता है। जरा देखो तो, ये जगह आसपास से थोड़ी ऊपर उठी हुई है, तभी तो सूखी है।
अरे मैंने सोचा कि बास्केट के अंदर खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो क्यों ना यहाँ पर खाना बना लूं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत तेज हवाएं चलने लगी हैं। अरे अब बस जल्दी से सामान अंदर रखो। सब लोग मिलकर बाहर जो सामान निकाला था उसे वापस बलून की बास्केट में रखते हैं और फिर सब लोग बलून में बैठ जाते हैं। पंकज बलून उड़ाता है, अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। पापा बहुत डर लग रहा है, कहीं ये गुब्बारा फूट तो नहीं जाएगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम चुप होकर आराम से बैठ जाओ। निक्की तो डर कर रोने ही लगती है। निकिता जैसे तैसे करके अपने बच्चों को समझाती है, लेकिन उसे खुद भी बहुत डर लग रहा होता है। थोड़ी देर में हवाएं तो बंद हो जाती हैं, लेकिन तेज धूप निकल आती है। अरे देखो मौसम कितना सताई हो रहा है, एक पल में धूप, एक पल में बारिश और एक पल में आंधियां। अरे भाई कितनी तेज धूप निकल आई। पंकज जरा देखो तो आसपास कहीं छांव वाली जगह है क्या? अरे पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, जरा देखो तो नीचे चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है, यहाँ पर रुकना तो खतरे से खाली ही नहीं है। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। धीरे धीरे सूरज अपनी गर्मी बढ़ाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में इतनी ज्यादा गर्मी होने लगती है कि सब लोग गर्मी से चिल्लाने लगते हैं। ऊपर से गुब्बारे के बर्नर की वजह से और भी गर्म हवा आ रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे इनके सिर में आग लग जाएगी। भैया इसमें तो बहुत गर्मी लग रही है, मेरा तो दम गर्मी से घुटा जा रहा है। हाँ तुम सही कह रही हो, शाम के वक्त तो उड़ाते हुए इतना अच्छा लग रहा था जैसे जन्नत इसी गुब्बारे में हो, लेकिन दोपहर के समय तो ये पूरा गर्म हवा से भर गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम इसकी गर्मी में ही जल जाएंगे। सब लोगों को गुब्बारे की बास्केट में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अरे आप लोग टेंशन मत लो, मैं थोड़ा और ऊपर उड़ान भरता हूँ, ऊपर थोड़ी ठंडक मिलेगी। ये सोचकर कि ऊपर थोड़ा ठंडा मौसम होगा और तेज हवाएं चल रही होंगी, पंकज गुब्बारे को थोड़ा और ऊपर ले जाता है, लेकिन उसका ये कदम उल्टा पड़ जाता है। अरे भैया आपको नहीं पता क्या, ऊपर जाने से कुछ दूरी पर टेम्परेचर बढ़ता है और फिर से गर्मी बढ़ने लगती है। अब देखो यहाँ पर तो और ज्यादा गर्मी लग रही है, आप प्लीज इसे धीरे धीरे करके नीचे उतार दो। हाँ ऐसे तो हम इस गुब्बारे में जलकर मर ही जाएंगे। सब लोग एक ही दोपहर में गुब्बारे में रहने से तड़प जाते हैं। ऐसी जैसे तैसे करके शाम होती है, तब जाकर मौसम थोड़ा शांत होता है और इन सब की जान में जान आती है। इधर पूरा दिन तो गर्मी गर्मी करने में निकल गया था। इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, बच्चे भी भूख से रो रहे थे। निकिता बहू अब तो खाना बना दे। हाँ मम्मी मैंने काम शुरू कर दिया है, देखो आटा भी लगा लिया है और ये आलू भी उबल गए हैं, बस थोड़ी देर में खाना बना दूंगी। शाम के वक्त गुब्बारा थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन स्टोव की गर्मी से फिर से हल्की गर्मी होने लगती है। अरे अगर हमारे साथ बच्चे ना होते ना भाभी, तो सच में इतनी सी जगह में मैं आपको स्टोव बिल्कुल नहीं चलाने देता। मैंने कौन सा अपने मन से यहाँ इतनी सी जगह में खाना बना रही हूँ, ये तो पापी पेट का सवाल है, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अंदर से दोपहर के समय गुब्बारा गर्म हवाओं और सूरज की गर्मी से इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि अगर इसके अंदर गैस स्टोव या किसी भी चीज से खाना बनाने की कोशिश की जाती तो शायद घर वाले जल ही जाते। गर्मी में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। बच्चों को तो शिवम ने टॉफी कुरकुरे वगैरह खिला दिए थे, लेकिन पूरा परिवार भूखा था। हे भगवान इतनी सी जगह में खाना बनाना कितना मुश्किल काम है, पता नहीं हमारे ये बुरे दिन कब गुजरेंगे और कब अच्छे दिन आएंगे। निकिता खाना बनाने में बहुत परेशान हो जाती है। नेहा उसकी मदद तो करती है, लेकिन इतनी सी जगह में क्या ही हो सकता था। बहुत मेहनत के बाद थोड़ा बहुत खाना बनकर तैयार हो जाता है। निकिता सबको खाना परोस देती है। सब लोग जैसे तैसे खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। हे भगवान अभी तो 5:30 बजे हैं और सूर्यदेव को देखो कैसे निकल कर बैठ गए हैं। हाँ अब तो ऐसा लगता है जैसे सूर्यदेव सोते ही नहीं है, सुबह सुबह प्रकट हो जाते हैं। बताओ 5:30 बजे का भी कोई टाइम है क्या? दोनों भाई बहन ऐसी बातें कर रहे होते हैं। इधर निकिता मनी मन सोच रही होती है, हे भगवान आज भी पूरा दिन गुब्बारे में बिताना पड़ेगा, कितनी गर्मी हो रही है, पता नहीं ये पहाड़ जैसा दिन कैसे कटेगा। मुझे तो कल वाले दिन को याद करके ही सर्दी बुखार चढ़ रहा है। दरअसल हॉट एयर बलून में सुबह शाम या रात का वक्त तो ठीक था, लेकिन जो दोपहर यानी बुरे दिन का समय होता था वो काटना मुश्किल हो जाता था। चिलचिलाती धूप, गर्मी, ऊपर से गर्म हवा और बर्नर की हीट, ये सब उनकी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना देते थे। लेकिन इस गुब्बारे के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में इन्हें हॉट एयर बलून में ही 3-4 दिन बिताने पड़ते हैं। पंकज बलून चला रहा होता है, तभी उसकी नजर मोहल्ले की तरफ पड़ती है। हे भगवान इतनी गर्मी में और कितने दिन बिताने होंगे। निकिता का गर्मी से बुरा हाल हो रहा था, साथ में वो बच्चों को भी जैसे तैसे अपने आंचल से हवा कर रही थी। तभी अचानक पंकज की नजर मोहल्ले पर पड़ती है। अरे निकिता, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। देखो हमारे मोहल्ले में सारा पानी सूख गया है, मतलब अब हम भी अपने घर जा सकते हैं। घर जाने की बात सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ भाई चलो अब इस हॉट एयर बलून को उतारो, हमें अपने घर जाना है।
पंकज धीरे धीरे हॉट एयर बलून को वहीं पर उतारता है जहां पर मालिक के और भी बलून रखे होते हैं। जैसे ये लोग बास्केट से नीचे उतरते हैं, सामने संजय खड़ा होता है। राजेश हाथ जोड़कर संजय का धन्यवाद करता है। मुसीबत के समय आप हमारे काम आए, हमारे बारे में सोचा और अपना एक कीमती सामान हमें दिया। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे परिवार को कहां कहां दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। अरे नहीं, ये तो मेरे भी किसी काम का नहीं था और आप लोगों के काम आ गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जहाँ पर पड़ोसी काम नहीं आए वहाँ पर एक अजनबी ने हमारी कितनी मदद की है। वो लोग संजय का धन्यवाद करके अपने गांव वापस चले जाते हैं और अपने उसी टीन के घर के पास पहुंचते हैं। राजेश उसे देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। अरे बारिश ने तो सब कुछ तबाह कर दिया, जैसा तैसा था। हमारी सिर पर एक छत तो थी। राजेश को परेशान देखकर शिवम और पंकज उसके पास आते हैं। पापा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, हम मिलकर मेहनत करेंगे और अपना घर अच्छा बना लेंगे। भैया, मैं भी आपका साथ दूंगी। सब लोग मिलकर पहले उस घर को साफ करते हैं, उसके बाद अब सब लोग काम करने लग जाते हैं। भाभी, मेरी दोस्त कह रही थी कि गांव के बाहर एक नई फैक्ट्री खुली है जहां पर पैकिंग का काम करना होता है और महीने के पूरे 15,000 रुपए मिलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। काम का काम, पैसे भी मिलेंगे और गर्मी से भी बचे रहेंगे। चलो हम दोनों भी उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। पैकिंग करनी तो हमें भी आती है। अरे वो पहले ट्रेनिंग देंगे, इस बात की टेंशन मत लो। ये तो और भी अच्छा है। शाम को जब पंकज और शिवम घर पर आते हैं तो नेहा और निकिता इस बारे में उन्हें बता देती हैं। अरे नहीं, हमारे होते हुए तुम लोग काम करोगी, ये अच्छा लगता है क्या? अच्छा बुरा क्या होता है, और जब घर के मर्द कमा सकते हैं तो घर की औरतें क्यों नहीं। बस अब हमने ठान लिया है, हम भी आप लोगों की मदद करेंगे। जितनी जल्दी हमारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उतनी जल्दी हम अपना अच्छा घर बना पाएंगे। और नहीं तो क्या, ताकि आगे आने वाली बारिश को हमारा घर झेल पाए और हमें इस तरह उस गर्म गुब्बारे में समय ना काटना पड़े। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। नेहा की बात सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। इधर पंकज और शिवम भी उनकी बात पर सहमति जताते हैं। अगली सुबह होती है और पंकज शिवम अपने काम पर चले जाते हैं। इधर निकिता भी अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें अपने दादा दादी के पास छोड़कर काम करने के लिए चली जाती है। अरे वाह भाभी, यहाँ पर तो एसी चल रहा है और काम भी कितना आसान है। हाँ, और ये मैम भी कितनी सहायक हैं, सब कुछ कितने प्यार से बता रही हैं। ऐसे माहौल में तो काम करने का मजा आता है। दोनों नंद भाभी को वहां पर काम करने में बहुत मजा आता है। सुबह 10 बजे से कब शाम के 5 बज जाते उन्हें पता ही नहीं चलता। अरे भाई, बीच में एक बार भूख तो लगी थी। जब हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया उसके बाद तो पता ही नहीं लगा कि क्या टाइम हो रहा है और क्या नहीं। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। दरअसल आज तक हम इतनी गर्मी में रह रहे हैं तो हमें तो एसी स्वर्ग जैसा लग रहा है। सच में मन कर रहा है कि रात को भी कंपनी में ही रुक जाऊं। नेहा की बात सुनकर निकिता हंसने लगती है। शाम को दोनों नंद भाभी अपने घर आ जाती हैं। घर आकर दोनों मिलकर खाना बनाती हैं। पंकज और शिवम भी काम से वापस आ गए थे। शाम को सब लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। अरे गोलू, निक्की, देखो मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। वाह, ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। अरे वाह, तुम तो अंग्रेजी बोलना भी सीख गई हो। शिवम की बात सुनकर निकिता थोड़ी उदास होकर बोलती है। देखो ना देवर जी, मेरे बच्चे अब स्कूल जाने लायक हो गए। मैंने घर पर इन्हें थोड़ा बहुत सिखाया, लेकिन पता नहीं इनका स्कूल में दाखिला कब होगा। अरे अब घबराने की बात नहीं है। अब तो भगवान की दया से हम चारों ही कमा रहे हैं। तुम देखना, आने वाले महीनों में हम अपना अच्छा घर बनाएंगे और अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे। अब तक तो निकिता घर पर ही अपने दोनों बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं दोनों भाई मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। इधर नेहा और निकिता भी उनका पूरा साथ देती है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये लोग अपने पुराने घर को हटाकर एक अच्छा घर बनाने के काबिल हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा पुराना देखा हुआ सपना आज सच हो गया है। और नहीं तो क्या, हमने कब से सोचा था कि जब हमारे घर पर छत डलेगी तो हम भी लोगों में लड्डू बांटेंगे, और देखो आज मैं लड्डू बांट रही हूँ। सरला और राजेश का नया घर बनकर तैयार हो गया था। आज इनके घर पर छत भी लग गई थी और इन्होंने अपना सारा सामान अंदर रख लिया था। शाम का वक्त होता है। निकिता सबके लिए खाना बना देती है। भाभी, मैं छत पर जा रहा हूँ, आप सारा खाना छत पर ही ले आना। अरे हाँ भाई, छत पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहां खाना खाने में मजा आएगा। निकिता और नेहा खाना लेकर छत पर जाती हैं। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी आसमान में एक हॉट एयर बलून दिखाई देता है। मामा देखो, हॉट एयर बलून जा रहा है। उसे देखकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। वो भी क्या दिन थे जब हमें इस गर्म हवा के गुब्बारे में दिन बिताने पड़े थे।
लेकिन जो भी हो, बुरे वक्त में यही गुब्बारा हमारे बहुत काम आया। सरला की बात सुनकर सब लोग भावुक हो जाते हैं। अब पूरा परिवार अपने नए घर में रहता है।